पंजाब मामले में कांग्रेस आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू के मामले को लेकर अब और नहीं झुकेगा। आला कमान ने इस पूरी तकरार में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रुख को सही माना और इसी वजह से पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा भी फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन भी शुरू कर दिया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है और ये साफ तौर पर संकेत दिखने लग गए कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की जो कोशिशें थी वो अब थम गई हैं। हरीश रावत आने वाले थे चंडीगढ़, वो दौरा भी उनका भी फिलहाल टाल दिया गया है। यानी अब और आला कमान और खासतौर पर कांग्रेस नहीं झुकेगी सिद्धू की तरफ। पंजाब में कांग्रेस और सरकार का संकट इस बार कुछ ज्यादा ही पार्टी की परेशानी बढ़ा रहा है। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद उनके समर्थक जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने भी धड़ाधड़ इस्तीफे टाइप करने शुरू कर दिए। लेकिन लगता है कि आला कमान सिद्धू को इस बार मनाने के मूड में नहीं। हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा था, टल गया वो। नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी तेज हो गई है। आज सुबह से सिद्धू के घर पर समर्थकों की मीटिंग नॉन स्टॉप जारी है। इधर कैप्टन ने सिद्धू को फिर अस्थिर चित्त वाला शख्स बताकर अपने हिस्से का हल्ला बोल दिया। सवाल अब यह है कि इस बार कोई रास्ता निकल सकेगा। राहुल गांधी पंजाब संकट के बीच केरल के दौरे पर निकल चुके हैं और कांग्रेस संकट के बीच आज केजरीवाल पंजाब पहुंच रहे हैं। तो पंजाब का जो संकट है देखिए वो बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की नवजोत के बाद झड़ी सी लग गई है। रजिया सुल्तान जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया। योगेंद्र ढींगरा महासचिव पंजाब कांग्रेस, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। गुलजार इंदर चहल कोषाध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। गौतम सेठ महासचिव पंजाब कांग्रेस के। सिद्धू के बाद ये सारे इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। 40-50 विधायक, यानी देखिए 3 गुट में अभी फिलहाल कांग्रेस पंजाब के लिहाज से बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा नवजोत सिंह सिद्धू का, दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरा अमरिंदर सिंह जो कदम क्या उठाते हैं अब आगे वो भी देखना होगा। कुल सीट 117, बहुमत जो है वो 59 का है पंजाब में। कांग्रेस के पास 80, बीजेपी 2, अकाली 14, LIP 2 और आप 19। ये आपको हम विधानसभा का समीकरण बता रहे हैं। कुल 117 सीटें हैं, बहुमत 59 सीट पर। तो ऐसे में ये जो 3 धड़ा है ये क्या कहता है, नवजोत सिंह सिद्धू का आगे का स्टैंड क्या होगा। और कैप्टन अमरिंदर जो कि दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कोई राजनीतिक कार्यक्रम के लिए वो नहीं आए हैं, निजी कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से अब पंजाब में आगे गतिविधियां बढ़ती हैं। इस्तीफे पे अभी भी सिद्धू जो है मौन है। कल एक ट्वीट करके उन्होंने इस्तीफा दिया, ये जरूर बता दिया था। 2016 बीजेपी से इस्तीफा दिया, 2019 में पंजाब सरकार से इस्तीफा दिया और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से भी देखिए उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया और 2016 में राज्यसभा सांसद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। यानी क्या पंजाब में 3 गुट अब बन चुके हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक सिद्धू का है, दूसरा कैप्टन का है और तीसरा सीएम चन्नी का भी है जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल 8:30 बजे तक रात में मीटिंग चली है। खैर, आला कमान को इस बार सीएम के साथ दिख रहा है, लेकिन देखिए सिद्धू कैप्टन समर्थक कैसे एक दूसरे पर खुलकर बोली की गोली दाग रहे हैं। नहीं, देखो मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी बसुल्लों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मैं पहले भी यही कहा था और आज भी मेरी यही कहना है। इट इज सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ माई स्टेट एंड आई हैव गॉट मेरे 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिल्का तक
और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। देर से नवजोत सिद्धू ये बोलते रहे हैं कि हम पंजाब में एक साफ सुथरी सरकार, अच्छी सरकार बनाएंगे। तो जब उनके जो सजेशंस हैं, अगर वो उनको माना नहीं गया पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि देन ही डजंट वांट टू बी ए स्पीचलेस प्रेसिडेंट। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब बड़े एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें, और इसी के साथ हम पार्टी हाईकमांड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक काबिल, एक अच्छा लीडर हमारे को पंजाब में मिला है। इनकी आप जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस करें। क्या लिखा है उन्होंने क्लियरली कह दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट को, आई एम हियर बाय रिजाइनिंग माय पोजीशन एज पीसीसी प्रेसिडेंट। कहते आई विल रिमेन इन द कांग्रेस। ये देखने वाली बात है कि रिमेन करता है या नहीं, क्योंकि हमें और बातें भी सुन रहे हैं हम कि कई दूसरों के साथ भी इसकी बात चल। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। You have to be given a free hand to deal with the affairs of your state, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। तो कैप्टन अमरिंदर को सिद्धू के चलते जैसा जाना पड़ा, चन्नी के रवैये से सिद्धू गए। सिद्धू के समर्थक भी इस्तीफा देकर गए हैं। इधर दिल्ली में कैप्टन तो पहुंचे और पंजाब के बजाय नई लोकेशन से सिद्धू को नए सिरे से घेरा। पंजाब में जारी उठापटक का दौर अभी भी बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी अपने पद से इस्तीफा देंगे। बात करने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, जब सिद्धू साहब को ये इस्तीफा ही देना था तो पार्टी की इतनी फजीहत क्यों हुई? जो एक 50 साल से एक नेता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाने के पीछे दरअसल मकसद क्या था? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लीडरशिप को आप पूछो। लेकिन जहां तक सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मैं पहले भी यही कहा था और आज भी मेरी यही कहना है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पर आपने शुरुआती दौर से ही सर ये निशाना साधा था, लेकिन क्या आपको लग रहा था कि इतनी जल्दी राजनीतिक हालात निशाना की कोई ऐसी बात नहीं थी। इट इज सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ माई स्टेट, एंड आई हैव गॉट मेरे 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिल्का तक। और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। चरणजीत सिंह चन्नी, उनको मुख्यमंत्री बनवाया जाता है, उन्हीं के साथ मतभेद हो जाते हैं सिर्फ एक सप्ताह में, 7 दिन में। क्या आपको लग रहा है कि इनका जो है गठजोड़ ही सही नहीं था दोनों का, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री? आई थिंक यहाँ तो मुझे कुछ और लग रहा है। मैं तो अभी आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, आई जस्ट सी फ्रॉम आउटसाइड, जैसे ऑब्जर्वर होते हैं, आप हैं ऑब्जर्वर, मैं हूँ ऑब्जर्वर। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। यू हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ योर स्टेट, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। तो सिद्धू ने अब इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब जो खबरें हैं कि कांग्रेस आला कमान फिलहाल सिद्धू को मनाने के मूड में नहीं है। अब कौन से नाम फिर ऐसे में पंजाब कांग्रेस की दौड़ में आगे दिख रहे हैं? 2 नाम आपको दिखा रहे हैं, रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा। ये 2 नाम नए पंजाब कांग्रेस की दौड़ में सबसे आगे हैं, और अब आला कमान इन्हीं में से हो सकता है किसी को कमान सौंप दे प्रदेश अध्यक्ष की, क्योंकि सिद्धू को मनाने का जो दौर था वो खत्म हो गया है। क्योंकि पहले सिद्धू की काफी सुनी गई, लेकिन बावजूद इसके सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया प्रदेश अध्यक्ष से। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कमलजीत संधू हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। और सत्येंद्र, ये 2 नाम सबसे प्रबल हैं, और एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि अब सिद्धू को नहीं मनाया जाएगा। सिद्धू मान नहीं रहे हैं, या आला कमान ने ये डिसाइड किया कि अब मनाना नहीं। देखिए अर्पिता, 2 नाम और 3 जगह चर्चाएं चल रही हैं, 3 सेंटर बने हुए हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये चंडीगढ़ का सिविल सेक्रेटरीट है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली है और इस कैबिनेट में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये है कि पंजाब कांग्रेस में और सरकार में जो अस्थिरता बनी हुई है इसको किस तरीके से दूर किया जाए। दूसरा सेंटर है पटियाला। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए फिलहाल परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग 2 कैबिनेट मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। तीसरा सेंटर है दिल्ली में। एक तरफ कांग्रेस आला कमान है तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हुए हैं वो लेकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं। चौथी, इस पूरे घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां खासकर भारतीय जनता पार्टी भी नजर बनाए बैठी है। फिलहाल पंजाब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा धड़ा चाहता क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो शुरुआती दौर से ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बातें बड़ी बड़ी की थी, लेकिन उन बातों की हवा क्या निकली तस्वीर सामने है। आज कांग्रेस इस हाशिए पर आ गई है कि यहां पर यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, कौन किसके साथ है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनवाते हैं और अब चरणजीत सिंह चन्नी को 4 दिन हुए नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू विरोधाभास में उनसे दूर चले गए हैं और अब उनको मनाने के लिए पंजाब कांग्रेस की यूनिट अलग लगी हुई है। तो दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कांग्रेस आला कमान ने निर्णय ले लिया है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू का और मान मनोबल नहीं किया जाएगा और उनके जो इस्तीफा उन्होंने भेजा गया है उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कांग्रेस आला कमान उस इस्तीफे को स्वीकार कर सकती है। सेकंड लाइन रवनीत सिंह बिट्टू जो लुधियाना से सांसद हैं और कुलजीत सिंह नागरा जो कि गांधी परिवार खासकर राहुल गांधी के खेमे में बेहद करीब है, उनको लेकर अब चर्चाएं चल रही है कि इन दोनों में से कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में फजीहत का दौर पंजाब में बदस्तूर जारी है। अर्पिता, ठीक है, कमलजीत का भी रुख कर लेते हैं। कमलजीत, देखिए यहाँ अब एक स्टैंड तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी अब आगे मनाने नहीं वाली है सिद्धू को। आप सिद्धू के घर के बाहर मौजूद हैं, सिद्धू का अगला स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, ऐसी सूचना है कि सिद्धू जा भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, पहली मीटिंग है चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की। लेकिन उससे पहले जिस तरह से नाराजगी जाहिर की है नवजोत सिंह सिद्धू ने और एक स्टैंड लिया है, उससे आला कमान जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है और ये चाहते हैं कि जितनी उथल पुथल हो रही है उसका जो टीकरा है वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के सर आ रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब सिद्धू का गेम ओवर हो सकता है। आपको बता दें, पटियाला में इस वक्त हम उनके घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मीडिया वाले यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक नजर एक झलक सिद्धू की मिल जाए, लेकिन वो अपने घर में हैं, नाराज बताए चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगला कदम क्या होगा, क्या वो वापस जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सुबह सुबह अमरिंदर सिंह राजा यानी वड़िंग आए थे और उसके साथ परगट सिंह आए थे। दोनों ही करीबी माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के और दोनों ही मना नहीं पाए और वो निराशाजनक यहाँ से चले गए हैं। इसके बाद आला हाईकमान ने पहले जो सोचा था कि हरीश रावत को यहाँ पे भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह बिल्कुल, और देखिए अब देखना होगा कि अब सिद्धू का स्टैंड क्या होता है। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक जैसा आप बता रहे हैं उसका भी अपडेट लेते रहेंगे। आप दोनों रहिए जरा सा। देखिए, बड़ा सवाल तो यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अचानक कितने नाराज क्यों हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू शायद मान बैठे थे कि चन्नी तो सिर्फ नाम के सीएम हैं, बागडोर तो उन्हीं के हाथों में रहेगी, क्योंकि सिद्धू ने ही चरणजीत चन्नी का नाम सुझाया था। सिद्धू ने लोगों के बीच दिखाया भी ऐसा जैसे सुपर सीएम वही हो। चन्नी के साथ हर फोटो फ्रेम में बने रहे सिद्धू। सिद्धू चन्नी को रबर स्टैंप सीएम बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चन्नी ने सिद्धू की मनमानी नहीं चलने दी।
सिद्धू सीएमओ में अपनी पसंद का अफसर रखवाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चन्नी ने अपनी पसंद के रखे। अमृतसर ट्रस्ट के मुखिया को सिद्धू अपने हाथ से लेटर सौंपना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने अपने हाथ से ये चिट्ठी सौंपी। चन्नी ने कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे में भी सिद्धू की न तो राय मांगी और न ही उनकी सलाह पर काम किया। सिद्धू चाहते थे कि उनका 18 सूत्रीय एजेंडा चन्नी कैबिनेट और आलाकमान के सामने रखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सत्ता की भूख, लालसा, लालच, हवस, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, ऐसी सीएम बना है, माना हमारे दबाव में आपने बनाया। क्या एससी को सीएम बनने का अधिकार नहीं है? अगर है तो क्या वो मुख्यमंत्री अपने निर्णय नहीं ले सकता? गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया। यहाँ तो वही कहानी सामने आ गई। सिद्धू पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की वजह से दुखी थे, अब चन्नी के राज में भी उनकी नहीं चल रही थी। सिद्धू की नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। सिद्धू पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर एपीएस देओल की नियुक्ति से नाराज थे। नई कैबिनेट में सुखविंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू इसका विरोध कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने राणा गुरजीत सिंह का भी विरोध किया था, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। सिद्धू कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते थे, लेकिन उनकी इसमें नहीं चली। और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कैप्टन और उनकी लड़ाई में बाजी चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ लग गई। देखिए, सिर्फ कोई पद के लिए कांग्रेस में लड़ाई नहीं होती है। उनका अगर खत भी देखो तो उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब के लिए कांग्रेस के अंदर रह के काम करना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐलाने जंग किया था, जिसमें उन्हें फतह मिली, लेकिन पंजाब का राज नहीं मिला। सिद्धू ने अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या ये उनकी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की चाल है, या फिर सिद्धू कोई और मंजिल देख रहे हैं? चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब मामले में कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू के मामले को लेकर अब और नहीं झुकेगा। आलाकमान ने इस पूरी तकरार में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रुख को सही माना। पार्टी ने चन्नी और पंजाब के नेताओं पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी भी छोड़ दी है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा भी फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहा है। तो पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर देखिए मंथन शुरू हो चुका है, और इसका साफ संकेत ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कल इस्तीफा दिया उसको लेकर अब पार्टी और मनाने के लिए आगे नहीं आएगी। हरीश रावत भी पहुंचने वाले थे चंडीगढ़, लेकिन उनका वो दौरा भी टल गया है, जो साफ इस दिशा में संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगला स्टैंड क्या होता है। साथ ही साथ नजर इस बात पर भी कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाता है। पंजाब से 10 कांग्रेस के सांसद हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार आतंकवाद की उस आग में निछावर किए हैं। उनके परिवारों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भी समझते हैं, देश हित को भी समझते हैं। उनसे और बाकी सुलझे हुए लोगों से बात करके सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना चाहिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बार बार ये बात की जा रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, किसी अमुक नेता से मिल सकते हैं, एक पार्टी बना सकते हैं। क्या लगता है, क्योंकि आप करीब से जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उनका टेम्परामेंट समझ के, उनकी बात समझ के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी फिगर हैं, ऐसे में जो है किस तरीके से आप देखते हैं उनको इस पूरे मूव को? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे पिताजी के दोस्त थे। हम सब लोग पटियाला से हैं। बहुत देर से कैप्टन साहब को उनके परिवार के साथ हम लोगों का एक रिश्ता रहा है, और जहां तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूं, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है, और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए
कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित में, देश हित को सामने रखते हुए जरूर फैसला करेंगे। अस्थिरता का नुकसान चुनावों में भी होगा, 4-5 महीने कुल बचे हैं, क्योंकि अपोजिशन देखिए चुनाव एक बात है, पंजाब ने जो 1980 से 1995 तक झेला है और पंजाब में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत परिवार तबाह हुए इस पंजाब की अमन और शांति को बहाल करने के लिए। मुझे चुनाव की चिंता नहीं है, मुझे पंजाब और की अमन और शांति की चिंता है। तो आपको बता दें, हरीश रावत पहुंचने वाले थे आज चंडीगढ़, लेकिन फिलहाल वो नहीं पहुंचेंगे। पार्टी नेतृत्व पर मनीष तिवारी का भी सीधा सवाल उठता हुआ अब नजर आ रहा है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो पंजाब में नहीं, पंजाब को दरअसल समझ ही नहीं पाए हैं, ये बात मनीष तिवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पिछले एक साल से पंजाब में किसान आंदोलन के कारण अस्थिरता थी, लोगों में एनडीए भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है, लाखों लाख किसान एक वर्ष से सड़क पे बैठे हुए हैं और पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। सर, जिम्मेदार कैसे मानते हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? आप लोगों की अभी चेंज ऑफ गार्ड वहाँ हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, वो नए जोश के साथ बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात को प्रोजेक्ट कर रही है, वो दलितों के साथ है और प्रोग्रेस की बात हो रही है। वहाँ पर इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष अगर पद छोड़ देते हैं तो कैसे चलेगा ना? देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं, उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। सर, आखिरी सवाल आपसे, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ी फिगर है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो कह रहे हैं किसी भी तरीके से सिद्धू को वो नहीं जीतने देंगे। स्टेट को लेके भी वो चिंताग्रस्त है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी शब्दों की भी बात, उनका भी नज़रिया यही है कि बहुत सेंसिटिव है मामला पंजाब में। लेकिन अब जब राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो कैसे सोल्यूशन निकल पाएगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं मैं आहत हूँ, मुझे ढंग से बात नहीं करिए, मुझे कहा गया होता तो मैं तैयार था, मैं इस्तीफा दे देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम किया गया उन्हें अच्छा नहीं लगा। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हम सब लोगों के बुजुर्ग हैं और पंजाब के बहुत कद्वर नेता हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्पेरेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए। चुनाव एक पहलू है, पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है, और सबसे पहली जरूरत यह है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि अगर पंजाब में अस्थिरता होती है तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, ISI है, उन लोगों को होती है कि हमको शायद फिर एक मौका मिल जाएगा अपने मंसूबों को अंजाम देने का। और इसमें लोग सुलझे हुए लोग हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, यानी मनीष तिवारी तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई पंजाब की, वो समझ ही नहीं पाया पंजाब को। तो सत्येंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे। ये पहले खबरें आ रही थी कि सिद्धू को मनाया जा सकता है, उनको कहां दिक्कतें हैं वो सुनी जा सकती हैं, लेकिन अब आला कमान ने यह तय किया है कि अब सिद्धू को लेकर नहीं झुकेंगे कांग्रेस। अब फिलहाल दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार अब नया प्रदेश अध्यक्ष क्या कांग्रेस को मिलेगा? पंजाब के लिहाज से दो नाम, रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा, ये दो नाम जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से हो सकता है कि कोई एक नाम हो जिसको ये कमान पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष की सौंपी जा सके। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अगर आवाज पहुंच रही हो तो बताइए, कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, वो क्या शुरू हो गई है? और साथ ही साथ मनीष तिवारी तो साफ तौर पे कह रहे हैं पंजाब की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई वो पंजाब को ही नहीं समझ पाया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर निशाना कहीं ना कहीं आला कमान पर भी लग रहा है कि क्यों इतने लंबे समय तक नवजोत सिंह सिद्धू को बर्दाश्त किया गया। दूसरा सवाल, कैबिनेट मीटिंग 10:30 बजे बुलाई गई थी, अभी शुरू हो चुकी है। एक एक करके तमाम मंत्री यहां पर चले गए हैं। अर्पिता, ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मंत्री आए हैं लगभग सभी से हमने बात की है और सभी कहीं ना कहीं मायूस और निराश नजर आ रहे हैं। एक लंबी अंतरकलह के बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ था, कैबिनेट मंत्री बने थे और अब सिर्फ 5 महीने का चुनाव में वक्त शेष है और इस वक्त में भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अंतर कलह में उलझे हुए हैं। जो कैबिनेट मंत्री नए बने हैं, नई उम्मीदों, नए सपनों के साथ आए थे, उन विचारों को इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की बात सुन सके, क्योंकि जब से ही कैबिनेट का विस्तार हुआ है या फिर नए मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू कोप भवन में चले गए हैं। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि कैबिनेट में भी इस पर चर्चा होगी कि कांग्रेस में और पंजाब सरकार में जो अस्थिरता बनी हुई है उससे किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि अर्पिता, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन कांग्रेस में 3 खेमे बने हुए हैं। कुछ विधायक कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में हैं, कुछ विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में हैं और बचे कुछ विधायक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संपर्क में है। और ये देखिए, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अभी भी जो है कैबिनेट में मंत्रियों का लगातार आना जारी है यहां पर। और अभी पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रणदीप सिंह नाभा, उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विधायकों का, मंत्रियों का और पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने गया था और उस पर क्या चर्चा हुई है, अब ये बातें कैबिनेट में होंगी और कैबिनेट में ही इस पर फैसला होगा कि आगे इस अस्थिरता के माहौल से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हालांकि मसला नवजोत सिंह सिद्धू पर फंसा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पंजाब में बिजली की संकट के ऊपर जो हौहल्ला मचा हुआ था बिजली की बिल के दरों को लेकर, उसको लेकर एक बड़ा फैसला पंजाब के हित में ले सकते हैं। लेकिन अभी भी सवाल सबसे पहला यही फंसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह निपटेगी कैसे। बिल्कुल, रहिए जरा आप साथ। कमलजीत का भी रुख कर लेते हैं। कमलजीत, नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद ये समझा होगा, क्योंकि इससे पहले जो दबाव उन्होंने पार्टी पर बनाया उसका असर रहा। अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी मिल गई, लेकिन कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया, दबाव तब भी बनाने की कोशिश की, उनके समर्थन के बहुत सारे लोगों ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन आला कमान ने तो अब ये तय कर लिया कि अब नहीं मनाएंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू अब आगे क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने एक लक्ष्मण रेखा है उसको पार कर दिया है, लांघ दिया है, जिसकी वजह से मुश्किलें अब कांग्रेस के लिए ही नहीं
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आला कमान अब उनको मनाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ एमएलए आए थे, इस वक्त सुरजीत धीमन हैं जो कि ओबीसी एमएलए हैं, जो कि पद की इच्छा में थे, वो आए हैं अब मिलने के लिए। उससे पहले प्रगट सिंह आए थे, अमरिंदर सिंह वड़िंग आए थे। तो मनाने का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं पार हो चुकी है, और जिस वजह से कांग्रेस आला कमान अब उन्हें ज्यादा मनाने के चक्कर में नहीं है, और इसी वजह से अब नाम चल रहा है कुलजीत सिंह नागरा का और रविंदर सिंह बिट्टू का, जो कि लुधियाना से है, कि पंजाब कांग्रेस चीफ के लिए उनका जो नाम है, इन दोनों का नाम सबसे आगे है। लेकिन आखिरकार क्या हो सकता है, आपको असली बात बताते हैं। हम इस वक्त पटियाला में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मीडिया कर्मी भी हैं, लेकिन अंदर जो कलेश चल रहा है वो तो अलग से ही है। पर बात ये है कि क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू का। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से हैं, और एक बड़े लीडर का यहाँ से चले जाना कांग्रेस से 4 महीने पहले, चुनाव से पहले, और अब नवजोत सिंह सिद्धू की बारी आ रही है। और जैसे बिल्कुल, तो यानी देखिए 12:30 बजे पर भी नजर होगी, क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है अंदर, उसको लेकर क्या रणनीति बनती है उस पर भी हमारी नजर आएगी। साथ ही साथ 12:30 बजे बताया जा रहा है कि चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।